नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। एक संगठन आप लोग काफ़ी समय से चर्चा में सुन रहे थे, इसका नाम है PFI, जिसे आप लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। और एक तरह से आप देखिए इसका उद्देश्य मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी करना है और हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करना है। और आप देखिए कहते हैं कि इस आड़ में ये आतंकी काम भी कर रहा था, और आप देखिए देश में अशांति फैलाने की कोशिश भी कर रहा था, और देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी इसके द्वारा की जा रही थी। कई देशों से आप देखिए इसके संबंध भी थे। तो इस पर गृह मंत्रालय ने यह संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और 5 साल के लिए प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत लगाया, 5 साल के लिए। और 15 से अधिक राज्यों में छापे एक हफ्ते में पड़े हैं और करीब 350 की गिरफ्तारियां हुई हैं। और आतंकी संगठनों इस्लामिक स्टेट और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ रिश्तों के मिले हैं इसमें सबूत। और लंबे समय से हो रही थी मांग, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की थी केंद्र में इसकी अनुशंसा, तो इसलिए लगाया गया इस पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय के अनुसार अगर PFI व सहयोगी संगठनों पर तत्काल रूप से रोक नहीं लगाई गई तो उनका विध्वंसक गतिविधियां घातक साबित होंगी और संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा, देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि एक वर्ग विशेष मुस्लिम में असंतोष पैदा कर राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए नया खतरा पैदा होगा। एक बात आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, अगर देखिए इस तरह का कोई भी संगठन है, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उन सब पर आप देखिए प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हमारा देश एक खूबसूरत देश है और इसमें सभी धर्म के, जाति के, वर्ग के लोग आसानी से रहते हैं। और प्रतिबंधित किए गए सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ए रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल। और ये होगा प्रतिबंधित का असर। हिरासत में लिए गए PFI कैडर की हो सकेगी गिरफ्तारी। सभी संगठनों के खातों व संपत्तियों को सील करने का रास्ता भी साफ हो गया है। और संगठनों पर ये आरोप भी लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं? कई सदस्य IS की सीरिया, इराक व अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए। और आप देखेंगे प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके हैं PFI के कई संस्थापक सदस्य। और जघन्य हत्या के 10 मामलों में मिली है PFI की सीधी संलिप्तता। गैर कानूनी गतिविधियों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में पैठ है। एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कर रहे हैं कमजोर, तो इसलिए इस पर प्रतिबंधित किया गया है। और तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। R वेंकट रमनी देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। तो अटॉर्नी जनरल पद के बारे में आप लोग जान लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि पहले हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा मुझे लगता है। बताइए, कुछ मालूम है इसके बारे में? कई बार क्वेश्चंस बन जाता है, आप देखिए इससे। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले अटॉर्नी जनरल थे M शीतलवाड़। और भारत की सॉलिसिटर जनरल भी देखने को मिलता है आप लोगों को। और R वेंकट रमनी 1 अक्टूबर 2022 को 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पद ग्रहण करेंगे। और के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान का अनुच्छेद आप लोग 76 पढ़ते होंगे, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। और भारत की महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। तो एक तरह से भारत सरकार का आप लोग क्या कह सकते हैं, वकील कह लीजिए आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर एक तरह से आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं CDS। और आप लोगों को कुछ समय पहले देखा होगा, ये बात है बिपिन रावत साहब की।
और जो हमारे पहले सीडीएस थे, और 8 दिसंबर 2021 को इनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद आप देखिए ये पद खाली बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सीडीएस का पद खाली बना हुआ था। और अब आप देखेंगे अनिल चौहान नए सीडीएस यानी कि दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है? तो ये भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी है और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होता है। और जो आप तीनों सेनाएं देखते हैं ना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उन्हीं की बात होती है। और आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2020 में सीडीएस की स्थापना की गई थी और इसमें जो जिसका नियुक्ति होती है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो रखी गई है कार्यकाल। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनिल चौहान आप देखिए कई पदों पर भी रह चुके हैं और उत्तराखंड के हैं। ये कहाँ के? उत्तराखंड के हैं अनिल चौहान साहब। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म अगर आप देखें तो 18 मई 1961 में गढ़वाल संभाग में हुआ था और इनकी शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में हुई। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है और इन्हें आप देखिए इनके काम के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेडल विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब ने इनकी नियुक्ति की हुई है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और जून 1981 से मई 2021 तक आप देखें इन्होंने सेवा दी है सेना में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड को आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे दिग्विजय सिंह। और आप लोगों को देखिए गांधी परिवार का इन्हें काफ़ी करीबी भी माना जाता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। और आपको बता दूं वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य भी है दिग्विजय सिंह। और एक बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय पद के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पुरानी पार्टी है। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले अशोक गहलोत का नाम चल रहा था सबसे आगे, लेकिन आप देखिए जिस तरह से राजस्थान में उठापटक हुआ है उसी के बाद आप देखिए उनका नाम पीछे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आश्वस्त हैं जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री कार्य हैं। यूक्रेनी क्षेत्रों में हुए जन्म संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में है और आप देखेंगे कि यूक्रेन की 15% भूमि को रूस में मिलाने की हुई है जन्म संग्रह की परिणाम से तनाव बढ़ गया है। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। उन्हीं क्षेत्रों की बात हो रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने महेंद्रू को दबोचा। ये आप सभी जानते हैं दिल्ली में जो नई शराब नीति आई हुई थी उसी को लेकर बात हो रही है। और ईडी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली आपको मालूम होगा कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ आपकी नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सीबीआई ने भी किससे पूछताछ की थी? मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को आईआरटीसी घोटाले में आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पेश होने की बात की है। और बिहार में आपने देखा होगा
बिहार की बात होती है तो पटना इसकी राजधानी है। और नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ मुख्यमंत्री थे। अब आपने देखा होगा कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव वो कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ आप लोगों को 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है। केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 4% बढ़ाए। त्योहारों के इस मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। और 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारी होंगे लाभान्वित। इससे 12,852 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ये सरकारी खजाने पर। पत्थरबाजी के गढ़ रहे पुलवामा शोपियां में बदलेगी बचपन की तस्वीर। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत आपको मालूम है। नए बने 2 बहुउपयोगी सिनेमा हॉल में होगा बाल फिल्म महोत्सव। शिक्षा और सांस्कृतिक विकास की भी तैयारी निःशुल्क दिखाई जाएगी। और प्रेरक फिल्में व डॉक्यूमेंट्री हर बच्चे को सिनेमा स्क्रीन तक लाने का लक्ष्य रखा जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है। ममता सरकार की दुआरे राशन योजना अवैध है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और आप लोगों को ममता बनर्जी की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और कोलकाता इसकी राजधानी है। और यहाँ भी आपने देखा होगा मवेशी तस्करी का मामला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला हो, इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आप लोगों को 294 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहीं की बात हो रही है। एक खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने शराब कारोबारी को दबोचा। और गुटखा पान मसाला के निर्माण भंडारण बिक्री पर नहीं रहेगी रोक। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने के संबंध में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं को किया रद्द। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का चौथा दिन है आज। और देवी भगवती के चतुर्थ स्वरूप देवी कुसमांडा का स्तवन किया जाता है आज, उनकी भक्ति की जाती है। तो अच्छी पढ़िएगा आप लोग। शास्त्रीय ये मान्यता है कि जब असुरों के घोर अत्याचार से देव नर मुनि त्रस्त हो उठे थे तब देवी जन संताप नाशन हेतु किस्मांडा स्वरूप में अवतरित हुई थी। पढ़िएगा आप लोग। घटना शुरू हुआ यमुना का जल स्तर पानी में फंसे 150 लोग बचाए गए। और आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी मानसून चल रहा है तो नदियों में जल का स्तर बढ़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। क्या रहती है? स्वाभाविक सी बात रहती है। अगर हम लोग यमुना नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से और गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो ये याद रखिए। वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत। ये आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इन्हें भी आप देखिए कुछ समय पहले भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ईडी कर रही है राज, न्यायपालकों को जज की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। एक और बात आप लोगों को बता दूं, आप में से कई लोगों का ये सवाल रहता भी है, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो आप लोग क्लियर समझ लीजिए, इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। कांग्रेस रही है तब भी किया है और आज बीजेपी है तब भी कर रही है और आने वाले समय में जो भी केंद्र में रहेगी वो भी करेगी। लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपने कभी, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस इतना होना चाहिए, आपने कभी देखा है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता पर सीबीआई ईडी का कोई मामला दर्ज हुआ हो और उनकी गिरफ्तारी हुई हो? नहीं देखने को मिलेगा आपको। अधिकतर आप देखते हैं विपक्ष के नेता देखने को मिलते हैं। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह बने एलजी के सचिव। और डॉक्टर से दुष्कर्म प्रयास पर महिला आयोग ने मांगा जवाब। चलिए महिला आयोग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं देश भर में हो रही हैं और पता नहीं महिला आयोग बहुत, मतलब आप सोचिए कि कम ही बोलता है क्योंकि इतनी घटनाएं होने के बाद भी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ये संगठन की स्थापना की गई थी।
डीयू में छात्रों को इसी सत्र से मिलेगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प। मानसून की विदाई के बाद भी दिल्ली एनसीआर में होगी वर्षा। मच्छरों का प्रजनन मिलने पर एक साल में काटे 33,226 चालान। दिल्ली नगर निगम ने लंपी रोग के लिए डॉक्टरों की टीम गठन की मांग पर जवाब तलब किया गया है। आप देखिए एक लंपी रोग आया हुआ है, इससे पशुओं में बहुत आप देख रहे हैं मौत भी हो रही है उनकी। इंडिया फर्स्ट का भाव पैदा करना ही देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। देशभक्ति पाठ्यक्रम के एक साल पूरे होने पर त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल आप देखिए कि काफ़ी हद तक मोदी और इनके काफ़ी अच्छे विचार मिलते हैं। विचार कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि इन्हें भी ब्रॉड एक तरह से ब्रांडिंग करना बेहतर आता है। कभी आप देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी आप देखिए कि देशभक्त की बात करते रहते हैं। केंद्र ने राज्यों से काबिल आईएएस आईपीएस अधिकारी मांगे। और नई दिल्ली मुंबई समेत 3 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया ये फैसला। यात्रियों के आने जाने से विश्राम करने के लिए ऊपर की मंजिला का होगा इस्तेमाल। ट्रेनों का आवागमन भूतल से ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे यात्री, तो अच्छी बात है। 3.5 साल में होगा नई दिल्ली स्टेशन का काम, मुंबई अहमदाबाद का 2.5 साल में। गरीबों को दिसंबर तक मिलता रहेगा ये मुफ्त का राशन। आपने देखा होगा कि क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपका हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। और दूसरी बात है यहाँ आपकी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और दूसरा गुजरात में भी आप देखेंगे चुनाव है विधानसभा, गांधीनगर इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो इसीलिए इन्हीं राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बढ़ाई जा रही हैं। और अब आप देखिए कई लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? स्वच्छ सिटी प्लेटफॉर्म है, 1.6 करोड़ लोगों का डाटा खतरे में। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने बुधवार को दावा किया है कि स्वच्छ सिटी प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया है। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि आजकल आप देखिए कि साइबर घटनाएं इस तरह की बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान रखा करिएगा। जिस तरह से ऑनलाइन की बात हो रही है ना, और इसी तरह से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। सीसीआई की जांच के विरुद्ध फेसबुक की याचिका निरस्त की गई। व्हाट्सएप की गोपनीय नीति के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा शुरू की गई जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज की याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सीसीआई की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। और फेसबुक की बात होती है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप देखते हैं व्हाट्सएप हो, इनके बीच और हमारी सरकार के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। अगर हम लोग देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फेसबुक पता है आपको फेसबुक के बारे में आप लोग? और फेसबुक पर अकाउंट खुलवाना, बैंक अकाउंट खुलवाने से बड़ा नॉर्मल है, सरल है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। और फेसबुक कब आया था? – 2006 में आया था ये, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 में। पहले कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से शुरू हुआ था ये, ठीक है। और 2006 में सबके लिए सामने आ चुका था ये। और मार्क जुकरबर्ग का नाम आप लोग सुने होंगे। नोटबंदी मामले पर संविधान की पीठ 12 अक्टूबर को करेगी सुनवाई। आपने देखा होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी ना, उसी की वैधानिकता को लेकर चुनौती दी गई थी। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और यहाँ आप देखेंगे संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना होती है, की गई है। और आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में
इसमें 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। और इन न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो आप देखेंगे इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। कितनी? 65 साल। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं चौहान। और जो हमारे नए नए नियुक्त हैं ना CDS, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखें कई पदों पर ये रह चुके हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति से जुड़े रहे हैं अनिल चौहान साहब। गंभीर अपराध के आरोपितों की चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई है। लेकिन आप देखते हैं कि हर बार इस तरह की चुनाव आयोग ने भी ये कहा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कई बार कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कर चुका है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की परंपरा बन चुकी है कि जब तक आप दागी नहीं होंगे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर आप देखिए आप पर जितने से ज़्यादा केस होंगे उतना चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आपको बता दूं आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाने की बात होती है। को लोकेशन घोटाले में चित्रा रामकृष्ण और सुब्रमण्यम को मिली जमानत। NSE के पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालक अधिकारी की बात हो रही है। NSE के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। और डेली आप देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं किसान ड्रोन। सरकार की सब्सिडी और मुफ्त नीति से बड़ी मांग, खेती की लागत कम होगी और उपज बढ़ने की उम्मीद है। और आप देखिए कि नुकसान भी कम होगा। इस तरह से छिड़काव कर पाएंगे किसान अपने। लेकिन ड्रोन आप सभी जानते हैं कि ले पाना, किसानों तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए सरकार अगर मदद करती है तो बड़ी अच्छी बात है। एक ड्रोन की कीमत 6 लाख रुपए तक। अब आप सोचिए कि किसानों की क्या हालत रहती है। और हमारे अधिकतर किसान तो आप देखते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। 2025 तक कॉमर्शियल ड्रोन का कारोबार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का होगा। 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी दे रही है सरकार किसी ड्रोन की खरीद पर। अब आप देखिए इस तरह की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन किसानों को इसके बारे में कम जानकारी रहती है, जागरूकता कम रहती है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई योजना आ रही है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, उसका जागरूकता किसान को होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि वो किस तरह से इसका फायदा ले सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय योगदान। और ये आप देखिए कि सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मामलों में उनका योगदान रहा है। अनिल चौहान साहब का बात हो रही है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एक केंद्रीय एजेंसियां, SIA, पुलिस, मंत्रालय, ये आप देखिए इस पर बात हो रही है। किस पर? PFI को लेकर। आप देखिए इस तरह के कार्टून कई बार आप देखते हैं, आपकी एग्जाम में पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। विधायक दल की फिर हो बैठक, सोनिया गांधी को दिया जाए निर्णय का अधिकार। राजस्थान में कांग्रेस के सियासी संग्राम का नहीं निकला कोई हल। अशोक गहलोत ने मुझसे कहा मैंने कुछ नहीं कराया, कमलनाथ कह रहे हैं। आप लोगों ने देखा है पूरा राजनीतिक ड्रामा ये राजस्थान का चल रहा है। जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है। और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को देखने को मिलेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अब आप देखिए कि CM कभी भी अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि आप देखें सचिन पायलट बने, क्योंकि सचिन पायलट में अशोक गहलोत में बनती नहीं है। गहलोत समर्थकों की तरह मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने की थी आला कमान की अनदेखी। और कांग्रेस में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी तो देखा है आपने। थरूर ने शायरी के जरिए समर्थन बढ़ाने का दावा किया है। और आप देख रहे हैं कि शशि थरूर केरल से आप देखते हैं लोकसभा सदस्य हैं, ये भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में सत्ता के लिए पाटीदारों की शरण में जाने को तैयार है कांग्रेस। और पाटीदार एक बड़ी आप देखिए भागीदारी करते हैं यहाँ की राजनीति में। अखिलेश ने 2024 के लिए दिया दलित पिछड़ों की एकता का मंत्र। ये आप देखिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक
बड़ा दल है, आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। हिमाचल कांग्रेस के दूसरी कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या है कि अब चुनाव है, तो पार्टियों से इस पार्टी से उस पार्टी में जाना नेताओं का शुरू हो जाएगा। लगातार 9वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। आरजेडी के आप सभी जानते हैं कि ये प्रमुख हैं, क्या है, प्रमुख हैं, ठीक है। मायावती को बनाए पीएम उम्मीदवार। ये आप देखिए मायावती, अब मायावती आप लोगों ने देखा है कहाँ बची है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए विधानसभा में 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, और विधानसभा में एक बार 2022 के चुनाव में 1 सीट आई है, और वो भी विधायक अपनी दम पर जीत कर आया हुआ है। चित्रकूट जेल में शिफ्ट हुए कैराना विधायक नाहिद हसन, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लता दीदी के भजनों ने हमारे मन को राममय बनाया, मोदी साहब कह रहे हैं। नगरी में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण पर पीएम ने कहा है भूमि पूजन, ये आप देख रहे होंगे। और अयोध्या में आप देखें भव्य राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। गुजरात को पहली मेट्रो वंदे मातरम ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री साहब। पर्यटन से देश को एक सूत्र में बांधना सिखाएगी नई पीढ़ी। और आपको मालूम होना चाहिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। ये आप देखिए, ठीक है। फुलवारी शरीफ में हुआ था पीएफआई की इंडिया 2047 का साजिश का पर्दार्पण। ये अब सब आप देखिए उसी से जुड़ा हुआ काम चल रहा है, ठीक है। तो पढ़िएगा अगर पढ़ना है तो। इसमें तीन तलाक के बाद अब बहु पत्नी प्रथा पर भी लाना है कानून। राम माधव कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भी हैं ये। और आरएसएस की बात अगर हम लोग बात करते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आप सभी जानते हैं कि अभी इसके प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर के भी हेडगेवार थे। भाजपा ने बताया उचित, विपक्षी बोले आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। हिंदू समाज को तोड़ने का चल रहा है षड्यंत्र, हौसवाला कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक हैं। आरएसएस ने तमिलनाडु गृह सचिव को भेजा नोटिस। और तमिलनाडु की बात होती तो आप देख लीजिए दक्षिण भारत की बात हो रही है, और तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से देखने को मिलेगी। एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ। चलिए ये भी याद रखिएगा। विशेष योजना बनाकर ड्रग्स तस्करी पर नकल कस रहा है गुजरात, संघ भी कह रहे हैं। और आप देखिए गुजरात में बहुत आप देख रहे ड्रग्स पकड़ा गया है, लेकिन उसका आगे क्या होता है ये मामला मालूम ही नहीं चलता है। बीबीआई मंच से देव दर्शन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है, कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ महिला की याचिका स्वीकार की है। अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की सख्तियों पर सुनवाई शुरू की है। और शीर्ष अदालत ने पति को पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है। ज्ञान वापी परिषद में सर्वे वाले आदेश पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ आपकी ज्ञान वापी परिसर यानी कि मस्जिद बनाई गई है। बनारस का मामला है और ये औरंगजेब के ने बनाया था, ठीक है। उसी को लेकर आप देख रहे हैं विवाद चल रहा है। ये अदालत में भी मामला पहुंच चुका है, ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की अदालत में पेश होना है। ममता ने पहली बार ट्विटर पर जल जीवन मिशन योजना का किया उल्लेख। आकार लेने लगा राम मंदिर, आपको बताया ना कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहीं की बात हो रही है। रांची में मंदिर का ताला तोड़ बजरंग बली की मूर्ति को किया खंडित। ये आप देखिए आजकल झारखंड में भी काफ़ी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रांची आप देखिए कि इसकी राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे कौन है, हेमंत सोरेन हैं।
और आप देखेंगे कि यहाँ इसे 15 नवंबर सन 2000 में, कब, 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ दर्ज नए मामले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान। आप सभी जानते हैं कि आजम खान उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हें आप देखिए बहुत इनके दिन बुरे चल रहे हैं, अभी जेल से बाहर हुए। दिल की बीमारी और कोरोना बूस्टर डोज में कोई संबंध नहीं है, विशेषज्ञ कह रहे हैं। कई लोग कह रहे थे ना कि आप देखिए कोरोना का लंबा प्रभाव पड़ता है। पुराना टायरों से लिखी आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा। और कानपुर में वैशाली बयानी का स्टार्टअप बेकार टायरों से बना रहा है आकर्षक कुर्सी, मेज, मूर्तियाँ, देख लीजिए। तो इस तरह की आप देखिए हो रही है बात, बड़ी अच्छी बात है, महिलाओं के लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है। केंद्र से मिल चुका है पुरस्कार भी, देख लीजिए। फीस वृद्धि विरोधी आंदोलन में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आंदोलन में केंद्रीय विश्वविद्यालय 222 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब आप सोचिए, एक पुराना विश्वविद्यालय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग सकते हैं जांचकर्ताओं के नाम। एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोली ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई परीक्षा में अंक मिला 0 और सर्वर से प्राप्त अंक हो गए 70। सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंपी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जानकारी दी है। ये भी आप देखिए कोलकाता में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, बंगाल शिक्षक स्कूल सेवा आयोग की, उसी के लिए बात हो रही है। वाराणसी में जैन धर्मशाला से 40 साल पुराना कब्जा हटवाया गया। और जिया खान आत्महत्या मामले में सीबीआई ने की निष्पक्ष जांच, कोर्ट कह रहा है। अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की है, लेकिन उनकी मां राबिया खान इसे हत्या बताकर सुनवाई विलंब कराना चाहती हैं। आमिर की क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से 27.34 करोड़ रुपए। ये आप देखिए कि ये भी ऑनलाइन लेन-देन ठगी के आरोप में मोबाइल गैपिंग के जरिए। चिट फंड मामले में सीबीआई ने 4 को किया गिरफ्तार। बंगाल में आप देखिए अग्निवीर बनने को 94 युवाओं ने प्रमाण पत्रों में की थी गड़बड़ी। आप सभी जानते हैं कि अग्निपथ योजना आई हुई है सेनाओं में भर्ती होने के लिए, उसी की बात हो रही है। घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान रहा है ताजमहल और 2021-22 में 32.9 लाख घरेलू पर्यटकों ने किया है दीदार। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल भी है आपका ताजमहल। प्यार का प्रतीक भी मानते हैं आप लोग, मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो उसी की बात हो रही है। ये आगरा में देखने को मिलता है ना, मुमताज महल की याद में। ये 1631 से 53 के बीच बनाया गया था। बिहार में छात्राओं के सवाल पर महिला आईएएस अधिकारी के बयान पर विवाद हो रहा है। ये आप देखिए किसी भी तरह का आप देखिए बयानबाजी करते रहते हैं। ये आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तब प्रतिबंध के बाद की चुनौतियों, अतीत का अनुभव दर्शाता है कि पीएफआई जैसे संगठन पुरानी के चूल्हे उतार कर जल्द ही नया रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। एक बात और आपको बता दूं, ये आर्टिकल आप लोगों की एक सोच विकसित करते हैं और जब आप कहीं कोई बात रख रहे हैं तो आपकी बात को वजन भी मिलता है। दोहरे मानदंड वाला घातक रवैया, महिला विरोधी अपराध के मामलों को जाति मजहब के आधार पर देखने की प्रवृत्ति खतरनाक है। आप देखिए महिलाओं के लिए हिंदुओं में अलग कानून हुआ करता और आप देखिए मुस्लिमों में अलग, महिलाओं के लिए क्यों होता था? ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संवेदनशीलता, धर्म ग्रंथों के अनुसार जब नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर बैठकर आती हैं तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक कांग्रेस नेतृत्व का संकट चल रहा है जो राजस्थान में उठापटक चल रही है, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। खरीद पर पारदर्शिता, राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। और दिल से करें दिल की सुरक्षा। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा दिल भी सही तरह से धड़कता है और इससे शरीर में ऑक्सीजन किया प्रवाह भी तेज रहता है। तो खुश रहिए जितना समय है। आर्थिक आरक्षण की संवैधानिकता का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग
AWS को नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने के मामले में की संवैधानिक वैधता से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत AWS आरक्षण लागू किया गया था। इसका संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत दिया गया आरक्षण संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। इस कारण यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सामान्य वर्ग के लोगों को जो 10% आरक्षण की बात हुई थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है, पढ़िएगा। और आरक्षण एक हमारे देश का देखिए विवादित मुद्दा है और इससे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, और इसमें फंसाया जाता है, तो बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोग जवाब दिया करिएगा। दुर्बल आय वर्ग को मिले आयु सीमा में छूट, और एक खरी साहित्य में पुनर्स्थापना की तैयारी, ये भी आप देखिए क्या कहा जाता है, तंज कसा जाता है एक तरह से इसमें, इसे भी पढ़िएगा। छिपरा माँ को अब भी बेटों की प्रतीक्षा है। ये आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल की नगरी है ना उज्जैन, और आप देखते हैं कि यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है, छिपरा नदी के किनारे देखने को मिलेगा, उसी पर लिखा जा रहा है। तो ये भी याद रखिए। कुछ नहीं होता है कार्यकारी अध्यक्ष। नई दिल्ली में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और डॉक्टर हर्ष महाजन, ये आप देखिए, चलिए इसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। प्राकृतिक गैस मूल्य में 50% वृद्धि संभव, अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए मूल्य तय करने में केंद्र सरकार बरत रही है सतर्कता। 5 वर्ष में 3 गुना से ज़्यादा बड़ा बैंकों का फंसा कर्ज। दुनिया के 100 उभरते सितारों में आकाश अंबानी, ये आप देखिए मुकेश अंबानी के बेटे हैं। 5G के लिए 45% ज़्यादा भुगतान को तैयार है भारतीय। GST के नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है सरकार। GST एक कर आया था ना 2017 में, उसी की बात हो रही है। शीर्ष 50 स्टार्टअप में पहले स्थान पर रहा है क्रेड। देश में ज़्यादा सरकारी बैंकों की जरूरत नहीं है, भट्टाचार्य कह रहे हैं। SBI की पूर्व चेयरमैन है अरुणधति भट्टाचार्य। SBI की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है, और आप सभी जानते होंगे इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 509 अंक टूटकर 57,000 से नीचे पहुंचा है आपका सेंसेक्स। ज़्यादा महंगाई के कारण वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका भी बढ़ रही है, और इक्रा ने विकास दर को 7.2% पर स्थिर रखा है। टाटा मोटर्स ने पेश की इलेक्ट्रिक टियागो, और एयरटेल पेमेंट बैंक लगाएगा 1.5 लाख माइक्रो ATM। एप्को को के MD की 54 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप देखिए इसकी। आतंकी ने माना कश्मीरियों की असली हमदर्द है सेना, और आप देखिए कि कश्मीर की बात होती है तो 370 हटने से पहले आप देखिएगा यही मामला बना हुआ था। आए दिन आप देखते हैं घटनाएं होती रहती थी। 2019 में 370-35 से हटा दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, और लद्दाख की सीमा देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की केवल पाकिस्तान से लगती है। हाईकोर्ट ने देशमुख की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है। ये आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की बात हो रही है, और काफ़ी उठापटक चला है महाराष्ट्र में, राजनीतिक उठापटक भी चला है। महाराष्ट्र की बात होती है तो मुंबई इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगे। तो अनिल देशमुख आप सभी जानते हैं कि यहाँ के क्या हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, फांसी की सजा याफ्ता राजू आना की याचिका पर केंद्र जल्द ले फैसला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह 1995 की हत्या में सजा याफ्ता है बलवंत सिंह राजोयान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका पर बात हो रही है। 1995 में हुए विस्फोट में गई थी पंजाब के तत्कालीन CM समेत 17 की जान। बस और DCM टक्कर में ये आप देखिए लखीमपुर खीरी। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। ये आप देखिए 8 मार्च 2012 को जिला श्रावस्ती के गांव के व्यक्ति ने, और सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ये आप देखिए मौत की सजा पाए अभियुक्त को बरी कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए किसी और के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है।
भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आप देखें, अभी हमारे जयशंकर साहब गए भी हुए थे। आज अमेरिका भारत जैसे देशों के साथ सक्रिय रूप से काम करता है, पारंपरिक गठबंधनों से परे सोचता है। सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाया जाना चाहिए। ये अमेरिकी के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। और यूएन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1900 कब यूएन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए यूएनएससी की बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में आप देखिए चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर आप देखिए किसी प्रस्ताव को पास करवाना होता है तो इन 5 सदस्यों को एक मत होना चाहिए। अगर कोई एक भी सदस्य इसके विरोध में हो जाता है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें सुधार तो होना चाहिए, बहुमत की बात होनी चाहिए और देशों को शामिल होना चाहिए इसमें। तो भारत भी अपनी दावेदारी की बात कर रहा है। चलिए, हिजाब के विरुद्ध आंदोलन के बीच ईरान का इराक के कुर्द इलाकों पर हमला हो रहा है। ये प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक सख्ती से परहेज करे ईरान, गुटरेस कह रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं। ये आप देखिए हमारे इराक कहाँ, एशिया में ही देखने को मिलेगा, ईरान और इराक। और आप देखिए महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है यहाँ। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में उतरी इटली की भावी पीएम मेलोनी। नार्ड पाइपलाइनों के विस्फोट से क्षतिग्रस्त होने का संकेत मिल रहा है बाल्टिक सागर में। यूक्रेनी क्षेत्रों में आप देखेंगे जर्मन संग्रह की बात हो रही है। अमेरिका के कैपिटल दंगे के आरोपित को 7 वर्ष कारावास हुई है। महंगाई और ब्याज दरों में कटौती कर पाक की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, इसाक डार कह रहे हैं। ये वित्त मंत्री कह रहे हैं। यूक्रेन को $1.1 अरब के हथियार देगा अमेरिका। आप देख रहे हैं यूक्रेन तभी डटा हुआ है, इतनी मदद दी जा रही है उसकी। विश्व में अवैध पुलिस चौकियों से अपने नागरिकों पर नजर रखा है चाइना। और आज चाइना हमारा पड़ोसी भी है। आप देखिए चाइना की लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। लद्दाख वाले हिस्से को देखिए, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को देखिए, यहाँ हमारा सीमा विवाद भी बना हुआ है। मैकमोहन रेखा भारत और श्रीलंका के बीच खींची गई थी, लेकिन भारत और चाइना के बीच, माफ करिए, और लेकिन चाइना आप देखते हैं इसे मानता नहीं है। श्रीलंका की बात करें तो ये भी हमारा पड़ोसी है। पाक जलनग्रु, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरिस की सियोल यात्रा से पूर्व उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें। ये उत्तर कोरिया भी आपको चाइना के पास ही देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि यहीं दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलेगा, उत्तर कोरिया। और यहाँ एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है, करता भी रहता है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर। ये आप देखिएगा भारत ने 9 रन पर गिराए दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट। टीम इंडिया ने मेहमानों को 8 विकेट से किया पराजित। खुशी है आप लोगों के लिए। सूर्य कुमार ने सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान की बराबरी की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए 1 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। हनुमा करेंगे शेष भारत की कप्तानी। टीम इस प्रकार, ये आप देखिए अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने सौराष्ट्र खिलाफ ईरानी कप 2022 के मुकाबले की बात हो रही है। ये छेत्री के जीवन और करियर पर फीफा ने जारी की सीरीज। ये आप देखेंगे 2005 में भारत के लिए पदार्पण करने वाले के बाद छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मैच 131 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। फीफा की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है ये, फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। आज राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। अहमदाबाद में अपने नाम के स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा। चलिए ये भी देखिए, अपना इनके नाम पर ही आप देखिए इसका नाम रखा गया है इस स्टेडियम का। हाफ मैराथन से मिलेगा 10 लाख जरूरतमंद बच्चों को भोजन। बुमराह सभी प्रारूपों शानदार गेंदबाज हैं। मेसी के 2 गोल से जीते अर्जेंटीना ने जमैका को हराया। 19 साल बाद स्पेन ने पुर्तगाल को दी मात। और 17वीं बार मेसी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 से अधिक गोल किए हैं
और 35 मैचों का हो गया है अर्जेंटीना का अजय अभियान। टीम ने पिछले 3 साल से कोई मैच नहीं गंवाया है। सुपरस्टार है ना ये, स्ट्राइकर लियोन मेसी की बात हो रही है। भारतीय अंडर 17 टीम में ओमान को हराया। नसीम ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, ये हॉस्पिटल में भर्ती। चलिए ये भी पढ़ा करिएगा। टोकन से सुरक्षित होगा लेन देन, गूगल सर्च से हटा सकेंगे निजी जानकारी। ये आप देखिए उत्तराखंड में एक अंकिता लड़की की डेथ हुई थी, हत्या की गई थी, तो 25 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो गोवा में नहीं होता जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड। 14 साल पहले मिली जाति आज़ादी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस पर। अब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा आप देख रहे हैं 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की जा रही है, उसी की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर में युवक ने 7 महीने में निगले आप देखिए 63 चम्मच। अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के मोह में पति को छोड़ा। किडनी पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट करा चुकी महिला ने बच्ची को दिया जन्म। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में वंशवाद खत्म करने की मांग राष्ट्रपति तक पहुंची है। और आईपीएस वर्मा को बर्खास्त करने संबंधी आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, विज्ञान से। यहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जनरल नॉलेज की भी और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी। जेनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सन की स्थापना हुई थी 1954 में। आज ही बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली सहित 12 राष्ट्रों ने मिलकर भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सन की स्थापना की थी। अभी इसके 23 सदस्य देश हैं। 2012 में सर ने ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गॉड पार्टिकल ईश्वरीय कण को खोजा था। सफर पूरा कर पृथ्वी पर लौटी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। 2006 में आज ही विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिकी की अंसारी अंतरिक्ष में पृथ्वी पर लौटी थी। अंसारी ने 18 सितंबर को रूसी अंतरिक्षयान सोयूज TMA-18 में उड़ान भरी थी और पेशे से व्यवसायी अंसारी ने इसके लिए $2 करोड़ खर्च किए थे। महमूद की कॉमेडी के बिना अधूरी मानी जाती थी फिल्में। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद का जन्म 1932 में आज ही मुंबई में हुआ था। महमूद ने बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। 1943 में पहली बार उन्होंने फिल्म किस्मत में काम किया था और शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिल पाई। 1958 में फिल्म परवर्स में से उन्हें पहचान मिली थी। 1961 में ससुराल फिल्म में बतौर हास्य कलाकार उन्हें स्थापित किया था। पड़ोसन, भूत बंगला, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम, कुंवारा बाप उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। और आप देखिए 23 जुलाई 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। मस्तिष्क का आदेश मानकर काम करेगा कृत्रिम हाथ। ये IIT BHU के बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के विज्ञानियों ने किया था तैयार और 12 से 15 हज़ार में होगा उपलब्ध है। तो अच्छी बात है। आप देखिए क्या होता है कि सस्ते तो आसानी से लोग इसका लगवा पाते हैं। इलेक्ट्रिक विमान। अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत में इलेक्ट्रॉनिक विमान एलाइस ने अपनी पहली उड़ान भरी है और परीक्षण के दौरान विमान महज 8 मीटर ही हवा में रहा, लेकिन देखते देखते 3500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है और इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रिक यात्री विमान कहा जा रहा है। स्टार्टअप एविएशन द्वारा बनाया गया है। विमान को 9 यात्रियों को लेकर जा सकता है। खून जांच से हो सकता है लॉन्ग कोविड के खतरे का अनुमान। आहार आधारित उपचार मिर्गी के दौरे से कर सकता है बचाव। नई नई खोजें होती रहती हैं, पढ़ते रहा करिए। 100 मीटर दौड़कर रोबोट कैसे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन की बात है। अमेरिकी की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में विकसित और एजिलिटी रोबोटिक्स द्वारा निर्मित रोबोट कैसी ने आधे मिनट में भी कम समय में 100 मीटर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब आप देखिए रोबोट काफ़ी कुछ क्षेत्रों में काम भी करने में शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें। राजनीतिक भूमिकाएं निभाने में ज़्यादा शोध करना पड़ता है। इतनी फीस मिले तो मैं काम ही ना करूं। रीमेक को एक नए ओरिजिनल फिल्म की तरह बनाने की कोशिश की गई। पुष्कर कह रहे हैं भाभी ने देवर को दिया आशीर्वाद। ये आप देख लीजिएगा। सनी कौशल की 33वीं जन्मतिथि के मौके पर बुधवार को आप देखिए। चलिए जल्द साथ काम करेंगे अजय और नीरज। और बनारस शहर फिल्म का असली हीरो है जय तीर्थ कह रहे हैं।
श्रीकांत बोला कि बायोपिक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजू श्रीवास्तव की बेटी ने अमिताभ को कहा शुक्रिया अंकल। ये आप सभी जानते हैं कि कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी यही हुई। पढ़ते रहिए आप लोग, और कुछ सवाल हो सुझाव हो तो आप ज़रूर दिया करिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे।